हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय लव स्टोरी विद यामाडा कुन सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। ओरिजिनल इमेजेस के साथ वीडियो देखने के लिए मेंबरशिप लेना ना भूले। लास्ट एपिसोड के एंड में अकाने ने यामाडा को बताया था कि उसके अपार्टमेंट में कोई नया नेबर आया है और वो रात को शोर करता है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती। फिर तानी वहाँ आया था और अकाने ने उसे भी सारी प्रॉब्लम बता दी थी। ये सुनने के बाद उसने अकाने के नेबर को सबक सिखाने का डिसाइड किया था। अब वो यामाडा के साथ अकाने के घर जाता है और शोर करने वाला नेबर पेंडोरा लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसने फिर दोबारा हाईएस्ट किल किए थे। वो खुश हो रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। उसके अकॉर्डिंग उसने जब से चिल्ला चिल्ला कर स्ट्रीम करना स्टार्ट किया है, लोगों को वो पसंद आने लगा है, इसीलिए वो ऐसे ही स्ट्रीम करना कंटिन्यू रखेगा। और तानी दीवार पे कान लगा के सुन रहा था। वो यामाडा को बताता है ऐसा लग रहा है वो स्ट्रीम कर रहा है, पर रात के 1 बज चुके हैं। वो बहुत ज्यादा ही लाउड बोल रहा है। पता नहीं रियो ने इसे 2 महीने कैसे सह लिया और उन्होंने शोर को रिकॉर्ड भी कर लिया था। तानी कह रहा था पुलिस को बुलाते हैं। यामाडा कहता है वो बस वार्निंग देकर छोड़ देंगे। तानी कहता है तो हम खुद ही इससे निपट लेते हैं। यामाडा कहता है इससे रियो के साथ हमारा प्रॉमिस टूट जाएगा, पर मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। तानी कहता है रियो के पास लोहे का बैट है क्या? यामाडा कहता है मुझे नहीं पता। और दूसरे रूम से आवाज आ रही थी मैं एक और गेम जीत गया, और वो गेम का नाम भी लेता है। तानी गेम सर्च करता है और कहता है ये तो पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है। वो पूछता है अकाने हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और टाइम देगी ना? यामाडा हाँ कहता है। सीन अकाने पे जाता है। अगली सुबह वो उठती है और कहती है मुझे बहुत अच्छी नींद आई। फिर वो ब्रेकफास्ट बनाती है और वो उस बर्तन का यूज कर रही थी जो उसने यामाडा को क्रिसमस पे दिया था। बर्तन बिल्कुल नए थे। अकाने समझ जाती है यामाडा ने उसे यूज नहीं किया है। वो बाहर से ही पैकेज फूड खरीद कर खाता है। अब वो टीवी देखते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी डोरबेल बजती है। वो भागते हुए जाती है और गेट ओपन करती है। गेट पे यामाडा था। वो हक करके उसका वेलकम करती है। यामाडा पूछता है तुम अच्छे से सोई ना? अकाने कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई। फिर वो उससे खाने के लिए पूछ रही थी, पर यामाडा बिस्तर पे जाकर सोने लगता है। अकाने कहती है मुझे पता था तुम वहाँ नहीं सो पाओगे। यामाडा कहता है वो बात नहीं है, मैं तानी के साथ देर रात तक गेम खेल रहा था। अकाने उसे ब्लैंकेट उठाती है और कहती है मैं खाना फिनिश करके चली जाऊंगी। यामाडा उसे खींच के हक कर लेता है। वो कहता है कम से कम 1 वीक के लिए यहीं रुको। दूसरी तरफ तानी अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। वो पेंडोरा के लॉगिन होने का वेट कर रहा था। वो सबको कहता है कुछ भी करना पर अपनी आइडेंटिटी रिवील मत होने देना। फिर गेम की मैच मेकिंग होती है और वो कहता है ये है पनिशमेंट टाइम। अगले सीन में हम देखते हैं तानी ने अपने रेड फॉक्स टीम के मेंबर्स को रात में पार्क में बुलाया था। वो रियो की हेल्प करने के लिए उनसे हेल्प मांग रहा था। फिर यामाडा लैपटॉप के साथ वहां आता है। उसने इतना तो इंतजाम कर दिया था कि वो उस गेम को बिना लैग हुए खेल सके। और तानी ने प्लान किया था वो 2 ग्रुप बनाएंगे। एक होगा रियो स्क्वाड जो पेंडोरा को गेम में टारगेट करेगा, और दूसरा उसकी लाइव स्ट्रीम पे जाकर कमेंट में उसके गेम प्ले का मजाक उड़ाएगा। और यामाडा उन्हें बताता है ये तानी की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये सुनकर सभी लोग एक टीम की तरह रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गेम में जेट ब्लैक पेंडोरा को स्नाइपर से मार रहा था। पेंडोरा बचने की कोशिश करते करते गिर जाता है। तभी पांडा उस पे कॉकटेल थ्रो कर देता है और पेंडोरा अपनी एचपी रिकवर करने के लिए बस भागे जा रहा था। वो एक हाइड आउट ढूंढ लेता है और सोचता है ये जगह किसी को नहीं पता होगी। तभी यामाडा उसके पीछे आ जाता है और उसे शूट कर देता है और पेंडोरा फिर मारा जाता है। उसकी ऑडियंस फ्रस्ट्रेट होकर कमेंट कर रही थी एक और हार की बधाई हो। और तानी के 2 दोस्त कमेंट कर रहे थे। गोबो उससे दोस्ती करने का ट्राई कर रहा था और किम बुरे कमेंट्स कर रहा था, जैसा कि पहले उन्होंने प्लान किया था। अब पेंडोरा फ्रस्ट्रेट होकर यामाडा के इन गेम कैरेक्टर का नाम लेकर चिल्लाता है ये मुझे पीछा करके मारे ही जा रहा है। और यामाडा और अकाने फोन पे बात कर रहे थे। अकाने उसे कल मूवी देखने के लिए चलने को कह रही थी। यामाडा मान जाता है। वो सोचता है मुझे तानी को बताना होगा, कल मैं गेम ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और अकाने पेंडोरा के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है, पर यामाडा कहता है नहीं नहीं ये टीवी की आवाज है। अगले दिन यामाडा कूड़ा फेंकने जाता है और उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। उसे यामाडा बहुत क्यूट लग रहा था। वो उससे पूछती है क्या तुम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हो? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। यामाडा पूछता है क्या तुम्हें पता है यहाँ कोई रात को शोर करता है? लड़की कहती है ये जगह कॉलेज के बहुत पास है, तो बहुत सारे लोग शोर करते हुए जाते होंगे, पर मेरी नाइट ड्यूटी होती है तो इसीलिए मुझे नहीं पता। अगले सीन में यामाडा और अकाने सिनेमा में मूवी देख रहे थे। अकाने इमोशनल हो जाती है, पर वो खुश थी कि मूवी की हैप्पी एंडिंग हुई थी। जब वो सब थिएटर से बाहर आते हैं तो अकाने 2 लड़कियों को यामाडा का नाम लेते हुए सुन लेती है। वो सोचती है शायद ये सेम स्कूल से हैं। वो यामाडा से इस बारे में पूछती है,
पर यामाडा को परवाह नहीं थी। फिर वो लड़कियां यामाडा और अकाने की वीडियो बनाने लगती है। अकाने फिर यामाडा से कहती है और अब यामाडा जाकर उन्हें हैंडल करता है। और अकाने सोच रही थी मुझे पता था ये यामाडा के स्कूल से ही हैं। जब मैं लास्ट टाइम वहाँ गई थी तो भी मैंने देखा था, सब उसे आइडल मानते हैं। फिर यामाडा वापस आता है और कहता है वो तुम्हें भी रिकॉर्ड कर रहे थे। अकाने कहती है फिर तो सही है कि मैं अच्छे से तैयार होकर आई थी। और हम देखते हैं वो चेंज करने के लिए अपने घर वापस आई थी जहाँ अभी यामाडा रहता है। और जब वो चेंज कर रही थी तो यामाडा कूड़ा फेंकने गया था और तभी उसे लड़की मिली थी। अब अकाने कहती है मैं चाहती हूँ मैं वीडियो में स्ट्रॉन्ग दिखूं। यामाडा के मन में बॉडी बिल्डर आ रहा था। अकाने कहती है भूल जाओ जो भी मैंने कहा। यामाडा कहता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, मुझे लगता है मैं 80% समझ गया हूँ। अकाने कहती है तुम इसे माचो मत समझो। यामाडा कहता है मैं समझ गया हूँ, अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अकाने कहती है तुम तो ग्रो हो रहे हो। और आसपास वाले लोग सोच रहे थे ये कितने अच्छे कपल है। तभी यामाडा को तानी का मैसेज आता है, वो रात में गेम खेलने के लिए पूछ रहा था। अकाने कहती है क्या तुम रात को सो पा रहे हो, वहाँ बहुत शोर होता है। यामाडा कहता है मैं मैनेज कर लेता हूँ। अकाने कहती है तुम्हें याद है मैंने कहा था इसकी सीरीज भी है और जिसपे वो अवेलेबल है, मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन है, मैं चाहती हूँ आज रात हम साथ में देखें। यामाडा मान जाता है और तानी को मैसेज करता है जब मैं घर पहुँचूंगा तो खेलूंगा। अब दोनों घर जाकर साथ में सीरीज देखते हैं। जहाँ यामाडा बोर हो रहा था वहीं अकाने इमोशनल हो रही थी। वो पूछती है तुम्हें समझ आ रहा है। यामाडा मना कर देता है। वो बोर हो रहा था इसीलिए अकाने उसके लिए एप्पल लेने जाती है। वो किचन में एप्पल छील रही थी और सोच रही थी वो मेरे लिए मूवी देख रहा है, मैं उसके साथ और टाइम बिताना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे ये सेल्फिश रिक्वेस्ट करी। वो एप्पल लेकर जाती है और देखती है यामाडा सो चुका था। वो सोचती है इसने कहा था ये ठीक है, पर मुझे लगा ही था कोई उतने शोर में नहीं सो सकता और पता नहीं उसके शोल्डर की इंजरी ठीक हुई या नहीं। वो मन में कहती है मेरे दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरे हाथ पे भी खरोंचे आई थी, जब मैं नहा रही थी तब मुझे पता चला। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे याद आया ये जरूर तब हुआ था जब यामाडा ने मुझे गिरने से बचाने के लिए हाथ पकड़ा था। उस रात सोने में भी मुझे दर्द महसूस हो रहा था। वो कहती है मैं यामाडा का उससे भी ज्यादा ध्यान रखूंगी जितना वो मेरा रखता है। वो वहीं बैठ जाती है और आई लव यू कहती है। और यामाडा सपने में गेम खेल रहा था। उसे गेम में अकाने मिलती है। यामाडा को वो बॉट लग रही थी। अकाने कहती है तुम आ गए यामाडा। यामाडा मन में कहता है ये इंसान है और ये मुझे जानती भी है। अकाने कहती है मेरे बीएफ ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और वो यामाडा को एप्पल देती है। यामाडा को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तभी अकाने उसे उठाती है। वो कहती है अगर यहाँ सोओगे तो ठंड लग जाएगी, तुम्हें बेड पे सोना चाहिए। यामाडा उठता है और हंसने लगता है। अकाने कहते तुम हंस क्यों रहे हो और तुम्हारा फोन भी गिर गया है। यामाडा पूछता है मैं कितने घंटे से सो रहा हूँ। अकाने बताती है 2 घंटे से। तुम गहरी नींद में थे इसीलिए मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। वो कहती है मैंने नहा लिया है, मैं बाल सुखाने जा रही हूँ। यामाडा उसे खींचकर हक कर लेता है जिससे अकाने उसके लैप्स पे आ जाती है। वो कहती है मेरे बाल गीले हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। यामाडा उसे और टाइटली पकड़ लेता है और उसके बहुत क्लोज आ जाता है और फिर सॉरी कहता है। अकाने कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर यामाडा उसे किस करता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।